मुनाफिक बहुत बुरे लगते हैं। मेरे साथ कई खिलाड़ी आए, मेरे से ज्यादा बेहतर टैलेंटेड थे, पाकिस्तान टीम में आए, स्कोर किया, अच्छा हुआ, कॉलर ऊपर कर लिया उन्होंने, कपड़े अच्छे पहनने शुरू कर दिए, अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी और मुतमईन हो गए कि हाँ जी मैं पहुंच गया हूं। जिस दिन वो ये करते थे वो नीचे जाना शुरू हो जाते थे। एक इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मतलब कि आपके जुनून, आप जब एक गोल अचीव करते हैं अगले गोल की तैयारी करें। मैं पहले जब 18 साल की पाकिस्तान टीम में, मैं क्रिकेट की इसलिए मिसाल दे रहा हूं, आसान है आपके लिए अंडरस्टैंड करना, कि मैं जब 18 साल की उम्र में पहला टेस्ट खेला, तो मैं पहला टेस्ट खेला, अब सोचें कि मैं 18 साल का सबसे छोटा था टीम में, तो मेरी जो ख्वाब थी वो ये थी कि मैं 100 रन करूंगा, सेंचुरी भी करूंगा और 10 विकेट लूंगा। 100 रन या 10 विकेटें क्या कर रही थी, टीम से निकाल दिया, इतना बुरा मैं खेला। 3 साल तक टीम से ही बाहर रहा। लेकिन एक वक्त आया कि मैं क्रिकेट हिस्ट्री में 2 खिलाड़ियों ने सिर्फ किया है, उन्होंने एक ही मैच में 100 रन भी किया और 10 विकेटें भी की, तो एक वक्त आया वो किया मैंने। हमारी जब होते थे, मैं HSN में होता तो एक बड़ी ख्वाब होती थी लड़कों की कि मैं बड़ा हूं, एक नहर के किनारे घर हो, 2 बच्चों, BMW हो, तो बड़े खुश हो जाते थे इसके ऊपर। तो ये छोटी ख्वाब है। याद रखें, जो इंसान इस दुनिया में आता है और सिर्फ अपना सोचता है, खाता पीता है, बच्चे पैदा करके मर जाता है, वो तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी बच्चे पैदा करके खा पी के चले जाते हैं। तो बड़ा इंसान तो वो होता है जो इंसान की विजन रियलाइज कर लेता है। अल्लाह कुरान में कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया। अब मैं क्रिकेट जब छोड़ी तो मुझे कोई जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ मैं टीवी पे बैठ के क्रिकेट के ऊपर तबसरा करता और मुझे आराम से बाकी लोगों से बड़ी याशी की जिंदगी गुजार सकता था, कुछ नहीं करने की जरूरत थी। ये भी पिछले जब से मैंने क्रिकेट छोड़ी है, कई दफा मेरे पैसे खत्म होने लगे थे, तो जब पैसे खत्म होते थे क्रिकेट के लिए कोई बातें करता था, 3-4 साल के लिए 1-2 महीने में पैसे कमा लेता था। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं वहां रुक जाता और मैं उसके बाद अपने आप को चैलेंज ना करता तो मेरी जिंदगी खत्म थी, पर वो उधर ही रुक गई थी। तो अगर ये जो चैलेंज करते हैं, हर क्रिकेट आपको तैयारी करता है अगले चैलेंज के लिए, फिर अगला चैलेंज अगले चैलेंज के लिए। तो ये जो मुझे बड़ी 21 साल मैंने लोगों से सुना कि इमरान साहब आपको पॉलिटिक्स की क्या जरूरत थी, मैंने कहा मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी बिलीफ है कि ये जो हमारा मुल्क है ये एक दिन एक दुनिया का अजीम मुल्क बनेगा। और ये अगर मेरी तरह के लोग जिनको कोई जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स की, अगर मैं इसके लिए कोशिश नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्या वो लोग करेंगे जिनको जरूरत है पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिक्स में पैसे बनाने आते हैं? तो अगर मैं उनकी तनकीद कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? क्या ये तो बड़ा सबसे आसान चीज है, हर रोज घर में बैठ के शाम को दोस्त बैठो, वो भी बुरा है, वो आसिफ जरदारी ऐसा है, नवाज शरीफ वो तो खैर अब चला गया है, वैसे उसको अभी तक ये नहीं पता कि उसको क्यों निकाला है। तो ये सबसे आसान चीज होती है, घर में बैठ के अच्छा जी वो भी बुरा ये भी बुरा, तो ये तो बड़ा आसान है। अगर अल्लाह ने आपको उस पोजीशन में रखा है कि आप कुछ अपने माशरे को बदल सकते हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह है कि आप कुछ नहीं करते। आप इसलिए कुछ नहीं करते कि वहां गंदे गंदे लोग हैं, आपको हर दूसरे दिन गालियां निकालते हैं। अच्छा ये मैंने आपको एक और चीज, ये मैं डाइवर्ट सिर्फ कर रहा हूं थोड़ा सा। ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान बड़ी गालियां निकालता है, मैं सोचूं मैंने तो कभी किसी को इस तरह गालियां नहीं निकाली। मैंने फिर रियलाइज किया कि गाली किसको कहते हैं।
अगर मैं करप्ट आदमी को मैं कहता हूं ये चोर है, ये डाकू है, इसको गाली कहते हैं। यहां इन्होंने ये जो बड़े बड़े हमारे मुल्क में करप्ट लोग हैं, इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त काम किया है। इन्होंने काम क्या किया कि वो जो छोटे चोर जेलों में होते हैं उनको चोर कह दो, ठीक है, लेकिन जो अरबों चुरा के मुल्क से बाहर लेके जाए उनको गाली ना निकालो, उनको 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दो, उनको जनाब झुक झुक के हाथ मिलाओ उनसे। ये देखें, ये बहुत आप सबके लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आप फ्यूचर है इस मुल्क की। देखें, जो मुल्क जब तबाह होता है तो वो माशी तौर पे बाद में तबाह होता है, पहले इखलाकी तौर पे तबाह होता है। मॉरल कोलैप्स पहले आता है, फिर आता है इकोनॉमिक कोलैप्स। जो मुहज़्ज़ब माशरा होता है उसके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज होती है। मौलाना रूमी ने इसलिए कहा था कि कौम तब मरती है जब अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर देती है। जब ये बड़े बड़े डाकुओं को अब 40 गाड़ी का प्रोटोकॉल देते हैं और वो जीटी रोड पे फिरे और कहे मुझे क्यों निकाला, और 300 अरब रुपए की चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाए और उसके ऊपर लोग फूल फेंके हैं, इसका मतलब माशरा अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। इंग्लैंड के अंदर जब हम पढ़ते थे तो एक टर्म होती थी, नेमिंग एंड शेमिंग। जो बुरा है उसको बुरा कहें। आप ये क्या कर रहे हैं कि बहुत बड़ा डाकू है, इमरान साहब आप इनसे तमीज से बात करें। तो आपके घर में मुझे बताएं कोई चोरी करे, आपकी सारी चीजें चोरी करे, आप उसको तमीज से बैठाएंगे, आप उसको अच्छे खाने खिलाएंगे, फूल फेंकेंगे उसके ऊपर, आप उसको आप क्या, यानी फिर से तसव्वुर करें, जो आपके घर में चोरी करता है आपका क्या बर्ताव होगा उससे। तो जो मुल्क के 300 अरब रुपए चोरी करके बाहर ले जाता है उसको 40 गाड़ी का प्रोटोकॉल दे देते हैं। आप क्या सिग्नल दे रहे हैं माशरे में कि अगर चोरी करनी है तो छोटी चोरी ना करो, बड़ा डाका मारो। ये आप मैसेज दे रहे हैं। कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, क्योंकि जो 3 सबसे बड़े खौफ हैं, रिस्क, नौकरी से ना निकाल दो। ये लोग अपनी नौकरी को रिटेन करने के लिए बड़ी बड़ी अपने ज़मीर की कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, जो एक इंसान के पोटेंशियल को तबाह करता है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा कि रिस्क मेरे हाथ में। ये आपका बिलीफ अगर हो, आप कभी अपने ज़मीर का सौदा ना करें। दूसरी चीज, लोग डरते हैं जी कि मैं जलील हो जाऊंगा, मैं जलील हो जाऊंगा जी। लोग जिल्लत से डर के, फेलियर से डर के कई चीजें नहीं करते। जो फेलियर से डरता है वो कामयाबी उसे पता ही नहीं। आप सक्सीड कर ही नहीं सकते अगर आप फेलियर से डरते हैं, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे। तो जो अल्लाह ने कुरान में कहा कि इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में, तो इससे भी आपको आजाद कर दिया कि इंसान के हाथ में नहीं है किसी को जलील करना। अल्लाह करता है आपके अमाल की वजह से। अगर ये इज्जत और जिल्लत पैसे लेके दे दी जाती तो नवाज शरीफ और शकील उर रहमान जैसे लोगों ने मुझे बड़ी देर का जलील कर देना था, क्योंकि ये तो पूरे पैसे के ऊपर अगर कोई किसी को जलील करना होता तो अब तक हम हो चुके होते। और अगर पैसे देके इज्जत मिली होती तो ये सारे चोर बड़े बड़े मोतबर होते। सबसे वैसे जो मोतबर शक्ल से सबसे मोतबर झूठ बोलता है वो है इन नून लीग का एहसन इकबाल। मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ नहीं बोलते देखा। अच्छा, ये मैं वैसे साइड ट्रैक हो गया हूं, ये मैं वैसे मेरे दिल में आ गया था। तो तीसरी चीज, क्योंकि मुझे ये मुनाफिक बहुत बुरे लगते हैं, तो तीसरी चीज और सबसे बड़ा खौफ मौत का। तो जब अल्लाह ने कहा कि मेरे हाथ में है, जब उसने कहा कि मैं फैसला करूंगा तुमने जब दुनिया से जाना है, तो मुझे इमीडिएटली याद आ जाता है कि जब मैंने हमारे यहाँ लोगों को गोलियां लगी 12 मई 2007 को, तो मैंने अल्ताफ हुसैन को डायरेक्टली चैलेंज किया। मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का दहशतगर्द है। तो सारी दुनिया डर गई। मेरे घर में सारे लोग
کہ عمران صاحب بلٹ پروف جیکٹس کوئی بھیج رہا ہے کہ آپ کی اب زندگی خطرے میں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو لوگوں کو ڈر تھا. میرے لیے میں حیران ہو گیا کہ کتنے لوگوں کو خوف تھا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا. اور ان دنوں میں ویسے الطاف حسین بہت ہی خوفناک تھا، بچتا کوئی نہیں تھا تب. لیکن اب الطاف حسین دھمکیاں دیتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا، ان دنوں میں کر لیتا تھا. تو بہرحال یہ جو آپ کی جو خوف ہے نا، اس کو مسلسل آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہے، نہیں تو آپ اب بڑے کام نہیں کریں گے. راستے میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں آپ گھبرا جائیں گے فیلئر سے کہ میری نوکری نہ چلی جائے وغیرہ وغیرہ. اور آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انسان کو ہمیشہ انسانوں میں انصاف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 ٹریٹس تھیں، کوالٹیز نبوت سے پہلے، صادق اور امین، سچے تھے اور لوگوں میں انصاف کرتے تھے. یہ 2 کوالٹیز ہیں جس کے اوپر اپنے کیریکٹر کو بیس کریں. یہ آپ کو 2 کوالٹیز دنیا میں عزت دیں گی، آپ کی لوگ رسپیکٹ کریں گے. لیڈرشپ کی یہ سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہے صادق اور امین، سچا اور لوگوں میں انصاف کرنے والا. ہمیشہ یہ 2 کوالٹیز آپ کو دنیا میں عزت دیں گی. اور یہ یاد رکھنا کہ جو کوئی مسلمان فوج ملیشیا اور انڈونیشیا نہیں گئی تھی، مسلمانوں نے کانکر نہیں کیا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جو مسلمان تاجر گئے وہاں، ان کے کیریکٹر سے لوگ امپریس ہو گئے کیونکہ وہ صادق اور امین تھے. ان کے جب کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے. اب مجھے بتائیں کہ کوئی اسلام کی طرف آ سکتا مولانا فضل الرحمان کو دیکھ کے؟ تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ملک عظیم بنے گا، اور آپ ہیں اس ملک کی فیوچر. تھینک یو.